जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर 4 ज्योमेट्री का आगाज़ करेंगे, जिसमें कॉन्करेंसी है, सिमिलरिटी है। इसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे आज फ़िलहाल तो, जिसमें पहले डेफिनेशन लिखी हुई है। देखें, कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर ट्राई फिगर्स के बारे में बताया हुआ है। उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, टू फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज़। ये डेफिनेशन है बेटा, जो पहली लाइन है आपने इसे लर्न करना है। तो हमें बताया गया है कि कुछ केसेस के बारे में एग्जांपल्स हैं। पहले हम समझेंगे कॉन्ग्रेंट क्या होता है और कॉन्ग्रेंट नॉन कॉन्ग्रेंट फिगर शेप्स कौन सी होती हैं। देखिए बेटा, ये साइज़ में और शेप में सेम नज़र आ रही हैं, जबकि इनमें साइज़ में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखें सेम है, यहाँ पर भी शेप डिफरेंट है। यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर 30 का और 60 का एंगल डिफरेंट आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर भी उन्होंने दो सेम बताई हुई हैं, सेम एंगल्स हैं, तो यहाँ पर उसने डिफरेंट शेप बताई हुई, डिफरेंट साइज़ है, शेप सेम है। देखें और ज़रा गौर से देखें तो इसमें जो कॉन्ग्रेंट का एक साइन होता है वो देखें इक्वल के ऊपर थोड़ा सा मद्दा सा लगा हुआ है, तो यहाँ पर नॉट का साइन लगा हुआ है इनके अंदर, और यहाँ पर कॉन्ग्रेंट का साइन दिया हुआ है। इसका मतलब है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, उसके बाद उसने कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं कि ये वाली इसके बराबर आ रही है, ये दोनों साइज़ में और शेप में सेम है, इसलिए ये भी कॉन्ग्रेंट है, ये भी कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों लाइनें भी दिखाई हुई हैं, ये बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। अरे में ये दो ट्रायंगल्स दी गई हैं, तो इसमें पूछा गया कौन कौन सी ट्रायंगल्स, कौन कौन सी साइड्स है, कौन से एंगल्स हैं जो कॉन्ग्रेंट हैं। देखें डबल लाइन लिखी, डबल लाइन, इसका मतलब है ये जो है ना हमारे पास, इसे वर्टेक्स कहा जाता है, ए वर्टेक्स और ये डी वर्टेक्स आपस में बराबर है, बी और ई वर्टेक्स बराबर है, इस तरह सी और एफ आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये बी सी ई एफ के बराबर साइड आ रही है, डी एफ जो है वो ए सी के बराबर आ रहा है, और ए बी जो है ना डी ई के बराबर आ रही है। इस तरह एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, और एंगल सी जो है ना एंगल एफ के बराबर है। ये सारी बातें उसने यहाँ पर लिखी हुई हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग वर्टिसेस कौन से हैं, वर्टिस जहाँ पे दो लाइनें मिल रही हों वो वर्टिसेस कौन कौन से बराबर हैं, कौन से एंगल्स बराबर हैं आपस में, और कौन सी साइड्स आपस में बराबर हैं। ये सारी बातें जो है ना जिन शेप्स के अंदर होती हैं उन्हें कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ उसने ए बी सी कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल डी ई एफ ये कॉन्ग्रेंट है, तो ये बातें उसमें प्रूव होती हैं, ये साबित होनी चाहिए, तब हम कहते हैं ये कॉन्ग्रेंट है बेटा। अब यहाँ पर आज इसकी सिमिलर शेप्स के डेफिनेशंस आ गई हैं। टू शेप्स आर सेड टू बी मैथमेटिकली सिमिलर इफ़ ऑल द एंगल्स इन द शेप्स आर इक्वल बट द शेप्स आर नॉट नेसेसरीली ऑफ द सेम साइज़। वो कह रहे हैं साइज़ जो ना वो सेम नहीं हो सकता, लेकिन वो शेप सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन के ऊपर देखें कुछ एग्जांपल्स की तरफ, जैसे ये वाले शेप और ये वाली शेप आपस में सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट है, सिमिलर है। ये वाला एरो, ये वाला लास्ट वाला एरो सिमिलर है, ये सर्कल है, ये भी सर्कल सिमिलर है, और ये वाले भी सिमिलर हैं। ठीक है, कुछ उसने बातें में दिखाई हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसमें उसने हमसे क्या पूछा हुआ है कि द फॉलोइंग जो है शेप्स आर सिमिलर, कौन कौन सी सिमिलर है। अब देखें यहाँ पर उसने साइड्स के बारे में बताया हुआ है, ये 2 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, यानी सेम। इसमें जो उसको देखा जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर जो 4, तो सेम रेशियोज आ रही है। यहाँ पर अभी 3 6 है और 1 2 है, सेम रेशियोज आ रही हैं। जबकि यहाँ पर जो रेशियोज है ना बेटा, देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट आ रहा है, और ये तमाम साइडें इक्वल आ रही हैं, ये सिमिलर नहीं है। यहाँ पर आ जाएं, इसके जो साइज़ है और इसके जो मेजरमेंट्स है वो शेप्स वाइज और सिमिलर आ रही हैं, जबकि यहाँ पर डिफरेंट हैं, ये सिमिलर हैं, ये डिफरेंट हैं शेप्स में और साइज़ में भी। तो यहाँ उसने इसके आंसर भी लिखे हुए हैं कि ये वाला देखो ये यस है, ये यस है, फिर नो, फिर यस, फिर नॉन, लास्ट वाले जो दो हैं वो बराबर नहीं आ रहे, क्योंकि इनमें साइज़ में डिफरेंस आ रही चीज़ें। फिर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के बारे में बात की गई है कि दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होती हैं, जब उनकी साइडें बराबर हों, तीनों साइडें के बराबर हों। यहाँ पर एस 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 और फिर कॉन्ग्रेंट का साइन एस एस, यानी तीनों साइडें के बराबर हों, तो हम उन्हें कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कह सकते हैं। फिर उसने नेक्स्ट में हमें एग्जाम्पल में बताया हुआ है, अगर तीनों दो साइडें और एक एंगल, दो साइडें और एक एंगल के बराबर हो तब भी उन्हें कॉन्ग्रेंट कहते हैं। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर साइडें और दो एंगल्स को उन्होंने बता दिए, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। नेक्स्ट में हमारे पास वो तीसरी एग्जाम्पल दे रहा है
कि अगर एक साइड और दो एंगल्स, एक साइड दो एंगल्स के बराबर आगे हैं तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहेंगे। यहाँ पर उसने बताया कि दो एंगल्स आ रहे हैं और एक साइड बताई जा रही है। फिर नंबर 4 वाली शेप, वो कहते हैं जी इसमें अगर एक एंगल 90 का आ जाए और दो साइडें, एक साइड दो साइडें आपस में बराबर आ जाएं तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में कुछ बातें थी। फिर कुछ सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बताई जा रही हैं कि इसमें एंगल्स बराबर आ रहे हैं, शेप्स बराबर नहीं है, साइज़ बराबर नहीं, शेप सेम है, इसलिए इन्हें हम सिमिलर्स कहेंगे। साइज़ डिफरेंट है लेकिन शेप्स एक जैसी है। यहाँ पर भी शेप सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। यहाँ पर भी उसने यही बताया हुआ है, कुछ जो हैं शेप्स जो है वो सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट है, इसलिए सिमिलर ट्राइंगल्स इन्हें कहा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन है 4.1 के अंदर भी, उसमें भी हमें बताया गया, देखिए ये वाली इसके इक्वल आ रही है, ये वाली इसके देखें आप गौर करें तो ये Q के इक्वल आ रही है, ये A और Q इक्वल आ रहे हैं, ये B है और ये L इक्वल आ रहे हैं, इस तरह S है और ये U के साथ सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जैसे ये P है और ये वाला R जो है R और M जो है ना वो सिमिलर हैं, ठीक है, लेकिन ये वाली जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ऐसे ये वाली C जो है F के इक्वल है। तो ये सारी बातें जो ना मैंने यहाँ पर नोट कर दी हैं आसानी के लिए। 4.1 में हमसे पूछा गया कि शेप्स कौन सी सही है, कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी नहीं है, तो मैंने बेटा यहाँ पे नोट कर दिया है कि विच शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट विच इज सिमिलर। तो B और L वहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ये कॉन्ग्रुएंट है, C F कॉन्ग्रुएंट है, P और Q कॉन्ग्रुएंट है, M और R कॉन्ग्रुएंट है। जबकि सिमिलर शेप्स के अंदर हमें बताया हुआ है A और Q, उसके अलावा S U है, E और J है, D और T है, K और N है, ये आपस में सिमिलर आ रही है, ठीक है। सिमिलर्स के बारे में यहाँ पर देख लें, जैसे ये वाली साइज़ में डिफरेंट है लेकिन ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास और भी कुछ आ सकता है, जो भी आप चीज़ देखेंगे नोट करेंगे तो आपको समझ, जैसे ये वाला और ये वाला है, शेप इसकी सेम आ रही है लेकिन साइज़ में डिफरेंट, इसे सिमिलर्स कहा जाता है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। जैसे टी है और ये वाला हमारे पास है, इसमें भी थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है लेकिन शेप जो कि सेम है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी। तो ये बातें मैंने बेटा आपको बता दी हैं, जो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको सिमिलर के बारे में और कॉन्ग्रुएंट के बारे में बात अच्छे तरीके से समझ आ गई।